नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी पार्टी के दफ्तर को सील करने की खबर आई। नेता प्रचार नहीं कर सकता और पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। पार्टी का दफ्तर सील करने का क्या तुक रहा होगा? 2 साल से इस मामले की जांच चल रही है। क्या अब भी पार्टी का दफ्तर सील किए जाने की जरूरत थी, खासकर तब जब चुनाव शुरू हो चुके हैं? चुनाव के समय में सभी दलों को पर्याप्त समय मिलता है, मिलना चाहिए अपनी अपनी बात जनता के बीच रखने के लिए। लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसियां विरोधी दलों के दफ्तरों को सील करेंगी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालेंगी, तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? यही वजह है कि दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साहस का प्रदर्शन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे और न पार्टी के विधायक और मंत्री। आज जब दिल्ली पुलिस ने आतिशी सिंह की गाड़ी रोकी तो कार में सवार दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज सड़क पर लेट गए। क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं। ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। हाँ जी, जवाब दो भैया। लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, कैसे रोक लेंगे आप हमें जाने से? ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? पार्टी ऑफिस जाने से कैसे रोका जा सकता है? अरे जवाब तो दीजिए, ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं? करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अरे आपने रोका। अरे गोली मारो ना, गोली मारो। हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली मारो। मेरी गाड़ी देंगे, गोली मारो सर। अपने घर जाना है। खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म आम आदमी पार्टी कोई बात नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी के। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। क्यों रोका? आपका बता के जाएंगे क्या सर? आपका क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने? किस अधिकार से आतंकवादी है। क्या पूछा? चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। क्यों नहीं चिल्लाइए मत? दिए प्रॉपर आराम से बात कर रहा हूँ। किसी को रोक लेगा इसे? आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने। क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है। अगर आपको सीवी क्रिएट करना बात आप कह रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। वही चाह रहे हो आप लोग सर? हर चौराहे पर रोक रहे हो।
क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर, आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। इन दृश्यों को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है। यह तब हो रहा है जब 22 मार्च को कई विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास गया था कि चुनाव के दौरान एजेंसियों की कार्रवाई रोकें। इससे चुनाव के लिए जरूरी समतल जमीन यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नष्ट हो जाती है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि आचार संहिता के दौरान ऐसा किया जा रहा है। अगर विपक्ष को इस तरह से तहस नहस किया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी। विपक्ष को बीजेपी के साथ साथ एजेंसियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, उसे गोदी मीडिया का भी सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के पास अब सड़क पर लेट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस रफ्तार से गोदी मीडिया शराब घोटाले का एक्सपर्ट बनता जा रहा है, अगर उतनी ही गति चुनावी चंदे के बॉन्ड की रिपोर्टिंग में दिखाता तो देश का हलक सूख गया होता। 23 मार्च को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ने प्रेस। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की जो सत्ता है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है और जो केजरीवाल हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न क्या रहा है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो केजरीवाल जो पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं जो इस शराब घोटाला था इसके चक्कर में पकड़े गए, मतलब क्योंकि ईडी का कहना है कि भाई केजरीवाल ने ठेके दिए थे, मतलब कुछ इस तरीके से इनका जो मैटर चला है। साउथ के कोई शराब वगैरह वाले जो दुकानदार थे कुछ, उनको कुछ शिफ्टें कराई गई दुकानें दिल्ली के अंदर, मतलब अंधाधुंध इन्होंने लूट मचाई, कुछ इस तरीके का कहना है। भाई लोगों का भी कहना है, बीजेपी का भी कहना है। बाकी दोस्तों अब यही इस वीडियो में रवीश कुमार जो है वो इसी पर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ठीक है यार, जो भी करा ठीक है, जो भी हो गया, मान लिया अगर केजरीवाल दोषी है, ये भी ये पता नहीं है कौन सा बॉन्ड वाला चक्कर चल रहा है, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, ये उनका कहना है। और दोस्तों दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी बात है, देखो दिल्ली की जो राजनीति है पूरी तरह हलचल आ गई है। हलचला का मतलब है दोस्तों, मतलब पूरी तरीके तहस नहस कर हो गई है यार। ये क्या है, तो कोई वो नहीं होगा। देखो केजरीवाल अगर चोरी किया तो निश्चित रूप से देखो जेल जाने चाहिए, लेकिन यार मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि भाई केजरीवाल जो भी है उसने कुछ भी करा हो, लेकिन पब्लिक के लिए वो सही है, मतलब पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी और करती ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि नेता होते हैं भाई, नेता को सबको पता है कि क्या होते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो नेता क्या चीज़ होती है। वोट के टाइम पे वोट मांग लेते हैं लोगों से और वोट चुनाव खत्म होने के बाद फिर आते भी नहीं है। इस तरीके का माहौल है। लेकिन देखो केजरीवाल ने जो वादा किया था उस बंदे ने निभाया। बाकी भाई वो कुछ भी है, वो इस चीज़ से मुझे नहीं लेना देना, लेकिन पब्लिक के हित में उसने सही कार्य किया। पब्लिक के हित में भाई उसने सकता हूँ, क्योंकि भाई उसने काफ़ी ज़्यादा यार एक तरीके से पूरी दिल्ली को ही शिक्षा के मामले में ले लो या किसी की, और दफ्तर सील हो गया आम आदमी पार्टी का। आखिर सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग क्यों की? आज के वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरा देखा कीजिए। जेपी नड्डा का सब कुछ ठीक चल रहा है। विरोधी दल जब भी बीजेपी को निशाना बनाते हैं भूल जाते हैं कि नड्डा जी हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने नड्डा जी को क्यों याद किया? जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से उन्हें विस्तार मिलने लगा। इस समय भी वे विस्तार पर हैं और जून 2024 तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। मतलब उनका टाइम इतना अच्छा चल रहा है, फिर भी आम आदमी पार्टी वाले उनकी गिरफ्तारी की बात क्यों कर रहे हैं? रही बात उनके सेवा विस्तार पर होने की, तो मोदी राज में यह अच्छी चीज मानी जाती है। अब देखिए, इस समय ईडी के जो प्रमुख हैं उनसे पहले संजय मिश्रा प्रमुख थे। उन्हें 2020 में ही रिटायर हो जाना था, लेकिन उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा भी क्या है, कोई दूसरा अफसर नहीं है, तब जाकर संजय मिश्रा को पद से हटाया गया। उनकी जगह पर राहुल नवीन ईडी के चीफ हैं, मगर वे भी कार्यवाहक ही हैं। जैसे मोदी सरकार को ईडी के लिए चीफ नहीं मिल रहा है, उसी तरह बीजेपी को अपने लिए चीफ नहीं मिल रहा है। ये सब तो ठीक है, मगर नड्डा जी को क्यों गिरफ्तार होना चाहिए?
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। औरोबिंदो फार्मा भारत के फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है। इसका निदेशक गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, लेकिन तब भी कॉरपोरेट सेक्टर नहीं बोला। अगर मनमोहन सिंह के समय इतनी बड़ी कंपनी का निदेशक या मालिक जेल में होता तो फार्मा सेक्टर के सारे मालिक रोज मीडिया में इंटरव्यू दे रहे होते। अंग्रेजी के एक दो नियमित संपादक पक्का लिख रहे होते कि भारत के फार्मा सेक्टर की छवि खराब की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है उसमें इस कंपनी का निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बना है। वह पहले गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, फिर सरकारी गवाह बन गया। ऐसे व्यक्ति की कंपनी इस दौरान 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी ले लेती है। तब क्या कुछ भी कहना रह जाता है? क्या किसी को गलत अपने से नहीं दिखता? जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू केजरीवाल ने पब्लिक के लिए लाभ दिया है। इसमें कोई नहीं, चाहे वो फ्री में दिया हो या कैसे भी दिया हो, उसने पब्लिक को लाभ दिया है तो भाई उसको कोई खतरे वाली बात नहीं है। चुनाव अगला होगा, देखो लोकसभा में तो कह नहीं सकता, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे केजरीवाल निश्चित रूप से यार जीत दर्ज कर लेगा। क्योंकि तो दोस्तों आप जिस प्रकार से केजरीवाल ने अच्छा काम किया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जब चोरी होगी तो देखो अगर पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी हो भाई अंदर तो जाएगा ही। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि कोई बोला चुनाव का टाइम चल रहा है तो इस वजह से हुआ है। अब तक इन्हें क्यों नहीं पकड़ा ईडी ने, जब से 10 समन क्यों भेज दिए थे, और लेकिन अब इनको बंद करा दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन कर दिया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है बस इतनी यही आ रही है कि भाई केजरीवाल फिलहाल में अभी गिरफ्तार है और भाई जैसे भी आगे होगा और वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन उम्मीद कम है कि वो जल्दी से रिहा विहा वगैरह हो जाएंगे क्योंकि उनका रिमांड लिया गया है। जो भी अभी एक नॉर्मली रिमांड होगा, इसमें मारपीट तो मेरे हिसाब से कुछ होती नहीं है, वो सारी सिंपल ही पूछेंगे। लेकिन अब इस तरीके से ये आम आदमी के ऊपर दाग लग जाएगा क्योंकि जब सीएम अब आगे चुनावों में यही चलेगा कि भाई इसने सीएम केजरीवाल ने भाई चोरी करी है, ये है वो है, मतलब इस तरीके का मैटर चलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बस एक बात जो सबसे बड़ी मेन बात जो निकल के आई है वो यही आ रही है कि भाई होगा अब दिल्ली जो है, दिल्ली में मतलब केजरीवाल जी जो जेल से ही मतलब अपनी जो बता रहे राजनीति करेंगे, जो कि एक बहुत ही सोचने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के आई